हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा एवं विचार का विकास का जो पार्ट 2 है आपका, है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भाषा एवं विचार के जो बीच संबंध होता है ना, इस संबंध के बारे में, है ना, कौन कौन से विचार हैं, है ना, कौन कौन से महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने विचार दिए हैं, है ना, इस बारे में उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रमुख विचार हैं भाषा एवं विचार के बीच में, जो संबंध की प्रकृति है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो जो पहला विचार है आपका, 4 प्रमुख विचार यहाँ पे बताए गए हैं। जो 4 आपका प्रमुख कौन कौन से विचार हैं? पहला है आपका कि भाषा जो हम बोलते हैं वह सोचने के तरीका को क्या करता है, प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब जो भी भाषा हम बोलते हैं, ठीक ना, जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, वो भाषा का जो भी यूज़ करते हैं, वो भाषा जो है हमारे सोचने के तरीका को प्रभावित करता है, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब ये कैसे, इसके बारे में किसने बताया? तो पहला जो है उसके बारे में वोर्फ नामक मनोवैज्ञानिक ने, या कह सकते हैं कि भाषाविद ने, लिंग्विस्टिज्म थे, है ना, इन्होंने जो है इस बारे में बात किया, है ना। वोर्फ नामक मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है। अब फ्रेंड्स, हम पहले विचार में अगर और डिटेल करें तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप, है ना, कि भाषा जो भी आप बोलते हैं वो हमारे वे ऑफ थिंकिंग को क्या करता है, ये क्या बात बोले हैं कि हमारे वे ऑफ थिंकिंग को डिटरमाइन करने का काम करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अब फ्रेंड्स, आप ये समझ सकते हैं, क्या ये सच में ऐसा संभव होता है कि हम जो भी भाषा बोलते हैं वो हमारे सोचने के तरीका को इन्फ्लुएंस करता है? देखिए फ्रेंड्स, कुछ हद तक कर सकता है, बट पूरी तरह से ये ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा होता तो कोई भी सामने वाला पर्सन जो भी भाषा यूज़ करता, जो भी बोलता, है ना, हम उससे उसके वे ऑफ थिंकिंग को ज्ञात कर लेते, है ना, और इस तरीके से उस व्यक्ति के बारे में हम जान पाते कि वो व्यक्ति कैसा है या फिर किस तरीके का मेरे बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं संभव है। तो इसीलिए आज के डेट में ये जो विचार है वो उतने जो है प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सोचने का तरीका भाषा के उपयोग को निर्धारित करता है। ठीक इसके विपरीत है कि सोचने का जो तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग है ना, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो भाषा के उपयोग को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसको कौन, है ना, समर्थक है? इसके समर्थक है हमारे जीन पियाजे। अब फ्रेंड्स, जीन पियाजे की अगर बात करें, है ना, इन्होंने क्या बताया कि विचार जो है वो भाषा को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। सोचने का तरीका मतलब विचार, जो भी हम अंदर सोच रहे हैं, है ना, जो भी हमारा आइडियाज़ है, जो भी हमारे कंसेप्ट हैं, वो किसको प्रभावित करता है, वो भाषा के उपयोग को निर्धारित करता है। इन्होंने ये बात कहा। अब फ्रेंड्स, आपने पियाजे के बारे में, है ना, पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए, है ना, जिसमें बालक के, है ना, संज्ञान विकास के बारे में बताया कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो चरणों में होता है, और प्रत्येक स्टेज में, प्रत्येक चरण में बालक क्या करता है, एक अलग अलग संज्ञानात्मक स्किल, है ना, अलग अलग संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करता है, अलग अलग कॉग्निटिव स्किल को बच्चा क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, पियाजे ये बिलीव करते हैं कि जब भी कोई बच्चा जो है वो भाषा को सीखेगा, उससे पहले उस भाषा के बारे में उस आइडिया बनाएगा, है ना, कंसेप्ट बनाएगा, तब जाकर के बच्चा भाषा को सीखेगा। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा बिना समझे भाषा का यूज़ कर देता है ना, तो उसको उन्होंने बताया कि वो सच्ची भाषा का यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, वो ट्रू लैंग्वेज नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन नहीं है। ठीक है, इन्होंने आत्मकेंद्रित भाषा वर्ड का यूज़ किया, है ना, आत्मकेंद्रित भाषा या भाषण, है ना, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये आपका इम्पॉर्टेंट है ना। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है? इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होकर के सोचता है। जब वो 2 साल से लेकर के 7 साल तक होता है ना, तो उसके भाषा और विचार क्या होते हैं? इन्होंने बताया कि विचार भाषा को क्या करता है, निर्धारित करता है, मतलब विचार पहले आता है और भाषा
बाद में आता है, ठीक है। मतलब पहले बच्चे के अंदर आइडियाज़ आएगा, फिर वो बच्चा भाषा को बोलेगा, ठीक है। आत्मकेंद्रित भाषण वर्ड का इन्होंने यूज़ किया, ईगोसेंट्रिक स्पीच। इन्होंने कहा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है, बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को सेकेंडरी रखते हैं, ठीक ना। जो उनको खुद को लगता है ना, वो उसको बिल्कुल अपने विचार को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे जितने स्पीड से छत पे हम दौड़ रहे हैं उसी स्पीड से सूर्य भी हमारा है वो दौड़ रहा है। तो इस तरीके का वो उनका सोच होता है, अपने जो विचार होते हैं उसको क्या रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक स्पीच को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं बताया है कि भाषा विकास में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, कुछ इस तरीके का इन्होंने बात नहीं किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि इन्होंने बताया कि वयस्क का जो भाषा होता है ना, जो एडल्ट जो भाषा बोलते हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर कह सकते हैं कि मतलब कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता है, वो अपने व्यवहार को, है ना, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वो अपना यूज़ करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम यहाँ पे समझें कि अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई बालक है, वो किसी एडल्ट से कोई वर्ड सुन लिया, टॉलर, है ना, टॉलर, है ना, वो एडल्ट से टॉलर वर्ड सुन लिया, है ना, और वो उसका क्या किया, खेल खेल में प्रयोग भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे पियाजे कहते हैं कि अगर वयस्क के द्वारा सुना हुआ कोई वर्ड बच्चा क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है ना, तो वो उसका सही यूज, सही लैंग्वेज का वो मतलब नहीं है ना, वो ट्रू लैंग्वेज नहीं है। कब ट्रू लैंग्वेज होगा, जब ये बच्चा जो है टॉलर वर्ड का यूज़ अपने आइडियाज़ को कन्वर्सेशन करने में, है ना, जब अपने आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, है ना, तब उसका यूज़ करेगा, इस टॉलर वर्ड का यूज़, तब उसका सच्ची भाषा का यूज हो सकता है। और ये कब होगा, जब टॉलर वर्ड का यूज़ वो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में क्या कर लेगा, इस वर्ड का कंसेप्ट निर्मित कर लेगा, तब जा कर के किसी भी आइडियाज़ को, है ना, मतलब बताने में, है ना, कन्वर्सेशन करने में वो इसका यूज़ कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पियाजे के बारे में कि पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा था। पियाजे कहते हैं कि बच्चे के अंदर सबसे पहले विचार आता है, पहले आइडियाज़ आता है, कंसेप्ट आता है, तभी बच्चे किसी भी भाषा को क्या करते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बात हुआ सेकंड वाले विचार का। अब हम तीसरे विचार की बात करते हैं। तो ये है आपका भाषा एवं विचार प्रारंभ में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फिर धीरे धीरे जो है शैशवावस्था के दौरान धीरे धीरे एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, परस्पर निर्भर करने लगता है, अन्योन्याश्रित हो जाता है, इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। इसको समझते हैं। इसको इस विचार के समर्थक हैं वो है आपके लेव वाइगोत्स्की, है ना, वाइगोत्स्की। जैसा कि आपको पता है वाइगोत्स्की, है ना, जो कि भाषा के ऊपर पियाजे के थ्योरी से ज़्यादा बेहतर जो है इनका विचार माना जाता है। पियाजे के विचार उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना कि वाइगोत्स्की के ऊपर जो भाषा का विचार था वो ज़्यादा आपका फेमस हुआ, आज भी इसको माना जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि भाषा और विचार, है ना, भाषा और विचार प्रारंभ में क्या होता है, दोनों स्वतंत्र होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चा 2 साल का होता है ना, शैशवावस्था में जब आता है बच्चा, तो धीरे धीरे, है ना, ये जो है एकाएक नहीं होता है आपका, तुरंत नहीं हो जाता है, बहुत धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे क्या होता है, परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगता है ना। अभी जो है लैंग्वेज और आपका विचार, है ना, भाषा और विचार ये दोनों क्या होने लगते हैं, इंटरडिपेंडेंट होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे भाषा और विचार दोनों क्या हो जाता है आपका, भाषा और विचार, है ना, इस तरीके से आपका हो जाता है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। इन्होंने किस वर्ड का यूज़ किया था, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं,
है ना। इन्होंने 3 तरीके का भाषण बताया था, एक आपका सोशल स्पीच था, प्राइवेट स्पीच था और एक आपका साइलेंट इनर स्पीच था। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चे जो है अपने व्यवहारों को निर्देश देते हैं, है ना, यहाँ पे भाषा के माध्यम से। यहाँ पे जो बच्चा स्पीच करता है वो बाहर वातावरण में भी क्या होता है, सुनाई पड़ता है। तो जैसे आप देखते होंगे छोटा बच्चा जो 2 साल से लेकर के 7 साल का होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं, अपने व्यवहार को, है ना, नियंत्रित करने का काम करते हैं भाषा के थ्रू, है ना। जो भी बच्चे बाहर अंदर सोचते हैं वो बाहर भी क्या करते हैं, निकालते हैं उसको, बाहर भी वातावरण में भी वो बात आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या हुआ कि बच्चे का जो आवाज़ है वो क्या आएगा, आवाज़ बाहर आएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है, आंतरिक भाषण के रूप में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। जब आंतरिक भाषण मतलब भाषा जो है आपकी अंदर चली गई, है ना, तब उसका तो आवाज़ आएगा नहीं, फिर अंदर से बच्चा क्या करता है, सोचता है, अंदर ही अंदर बच्चा सोच पाता है। तो ये था आपका, है ना, प्राइवेट स्पीच, फिर आपका इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच में आपने देखा होगा कि बच्चा जब गाड़ी चला रहा होता है तो हुई हुई कुछ इस तरीके का कर रहा होता है, आवाज़ भी साथ साथ में। तो जब भी कोई क्रिया करेगा उसके साथ साथ बाहर आवाज़ आएगा, ठीक है ना, तो वो आपका प्राइवेट स्पीच है। फिर लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर बोल बोल करके नहीं पढ़ता है ना। पहले यहाँ पे क्या कर रहा था, बोल बोल करके पढ़ रहा था, है ना। यहाँ पे क्या, बोल बोल करके नहीं पढ़ाएगा, या गाड़ी चला रहा है तो अब बोल बोल करके गाड़ी नहीं चलाएगा, अब शांत से चलाएगा। तो इसका मतलब है कि विचार उसका क्या हो गया, अब अंदर चला गया। तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है, भाषा और विचार दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। विचार भाषा पे निर्भर करने लगता है और भाषा जो है वो आपका विचार पे डिपेंडेंट करने लगता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये है आपका किसके बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, कि वाइगोत्स्की ने किस प्रकार से भाषा और विचार के बारे में बताया है ना। उन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्वपूर्ण माना, ठीक ना। जिस तरीके से ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने जो है उतना वैल्यू नहीं दिया ईगोसेंट्रिक स्पीच को, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मकेंद्रित भाषण जो है वो बच्चे के भाषा विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इस तरीके का बात पियाजे नहीं किए। लेकिन वाइगोत्स्की ने बताया है कि प्राइवेट स्पीच जो है बच्चे के भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा जो है हम चलते हैं तीसरे विचार पर, वो क्या है आपका, तीसरा आपका हो गया। चौथा आपका है ना, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं, है ना। भाषा और विचार क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके समर्थक की अगर बात करें तो इसके समर्थक कौन है आपके, नॉम चॉम्स्की, है ना, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। इस तरीके की बात कौन मतलब मानते हैं, तो वो हैं आपके कौन, नॉम चॉम्स्की। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि हमारे पास व्याकरण को पहचानने के लिए, है ना, या फिर उसको उपयोग करने के लिए जन्मजात क्षमता होता है ना। इन्होंने बताया कि हमारे पास व्याकरण पहचानने के लिए एवं उसका उपयोग करने के लिए जन्मजात क्षमता होता है, इनेट कैपेबिलिटी होता है। हम लैंग्वेज को जो है एक्वायर करते हैं, सीखते नहीं हैं, है ना। इन्होंने क्या बोला कि लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से जो है लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं, हमें सीखना नहीं पड़ता है। इन्होंने इस तरीके का बात किया। अब हम कैसे सीखते हैं, है ना। इन्होंने बताया कि हमारे मानव मस्तिष्क में जो है एक डिवाइस है जिसका नाम है लैड, है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस कैसा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो हमारे मस्तिष्क में होता है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं भाषा अधिग्रहण साधन, है ना, भाषा अधिग्रहण साधन। ये जो है आपका इस प्रकार का डिवाइस है जिससे भाषा को आप क्या कर लेते हैं, है ना, सबकॉन्शियसली आप इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अधिग्रहण जैसा कि नाम है आपका, है ना, मतलब भाषा को आप क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। एक्वायर करना एक आपका ग्रहण करना, एक आपका सीखना, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है फ्रेंड्स। सीखना का मतलब क्या हुआ, आप कॉपी पेन लगा करके बैठ गए, है ना, लेकर के, और इस तरीके से आप किसी भी भाषा को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो कि सेकंड लैंग्वेज में होता है। आप सेकंड लैंग्वेज को क्या करते हैं, सीखते हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज
को आप क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। यहाँ पे इस तरीके का बात किया गया है। तो आप लैंग्वेज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, है ना। नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा को क्या करते हैं, जन्म से ही एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 2-3 और कंसेप्ट दिए हैं, 2, है ना। एक आपका यूजी, है ना, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक व्याकरण, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, सार्वभौमिक व्याकरण? तो सभी भाषाओं में एक आपका व्याकरण होता है ना, सार्वभौमिक व्याकरण होता है। मतलब क्या है कि सभी वाक्यों में जो है, आप सभी भाषा के वाक्य अगर देखें तो हर एक वाक्य में जो है आपका एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि सभी भाषाओं में क्या होता है, एक यूनिवर्सल, है ना, एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है, ठीक है। इसी का इन्होंने नाम दिया यूजी। दूसरा है आपका जीजी, जिसको बोलते हैं जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव का मतलब क्या होता है, सामान्य बोल सकते हैं, है ना, सामान्य व्याकरण, जनरल, है ना, सामान्य व्याकरण। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, जनरेटिव ग्रामर का मतलब होता है कि आप भाषा को किस प्रकार से बोलते हैं, है ना। भाषा को आप एक स्ट्रक्चर में बोलते होंगे, ऐसा तो नहीं कि पहले वर्ब लगा देते हैं फिर बाद में नाउन, है ना, कुछ इस तरीके का, ऐसा तो होता नहीं है। आपको अगर बोलना है कि मुझे किताब पढ़नी है, ठीक है, या फिर मुझे पुस्तक दो, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलते कि 2 पुस्तक मुझे, है ना, या 2 मुझे पुस्तक, आप नहीं ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले नॉन को बोलते हैं, फिर वर्ब और फिर अदर, है ना। तो इस तरीके से मतलब हर एक व्याकरण के अंदर, या कह सकते हैं कि हर एक भाषा के अंदर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में बोलने की क्षमता रखते हैं, ये आपका जन्मजात होता है, ठीक है ना। बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके का रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो जो यंत्र है ना आपका लैड, है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी के कारण बच्चा जो है यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर को करने की क्षमता इसके अंदर होता है। मतलब वो एक व्याकरण, है ना, सार्वभौमिक व्याकरण जो कि सभी भाषाओं में होता है, नॉन वर्ब, है ना, वो उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा उसको एक स्ट्रक्चर, एक उसका सेंटेक्स होता है, उसके फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में हुआ, नॉम चॉम्स्की के बारे में। अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 प्रमुख विचार कौन कौन था, है ना। वॉर्फ के द्वारा क्या बोला गया था कि भाषा जो है वो किसको प्रभावित करता है, विचार को प्रभावित करता है। भाषा जो है हमारे सोचने के तरीका को प्रभावित करता है, और विचार जो है भाषा को प्रभावित करता है। मतलब विचार पहले आता है, भाषा बाद में आता है, ऐसा बात किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। तीसरा जो है वो है आपका विचार और भाषा दोनों प्रारंभ में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फिर बाद में जाकर के क्या हो जाता है, इंटरडिपेंडेंट। मतलब विचार भाषा को प्रभावित करने लगता है और भाषा आपका विचार को प्रभावित करने लगता है। तो इस तरीके का। और यहाँ पे जो है इन्होंने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि पहले भाषा आता है तब विचार आता है, ठीक है। लेकिन पियाजे ने क्या बोला कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, क्योंकि इन्होंने किस पे बल दिया, इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बालक अपने भाषा का उपयोग या सही उपयोग तभी कर सकता है जब उसके अंदर जो है ना, उस वर्ड का या उस मीनिंग का, है ना, उसके अंदर आइडियाज आएगा, या फिर, है ना, कंसेप्ट वो बना लेगा। जब तक बच्चे किसी वर्ड का अपने अंदर कंसेप्ट नहीं बना लेते हैं, आइडियाज़ नहीं बना लेते हैं, तब तक वो कॉन्वर्सेशन में यूज़ उसका नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइडियाज़ आएगा, मतलब सबसे पहले विचार आएगा, आपके सोचने का तरीका आएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, भाषा को प्रभावित करेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बात, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे। पहले भाषा आता है फिर विचार आता है, मतलब भाषा जो है विचार को प्रभावित करता है, ये वाइगोत्स्की ने कहा। और विचार और भाषा दोनों स्वतंत्र होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। ये 3 बात आपको याद रखना है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, ठीक है, यूजी और जीजी, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं,
सभी भाषाओं में क्या होता है, सार्वभौमिक व्याकरण होता है, और यहाँ पे जो है सब बच्चे जो होते हैं वो जनरेटिव ग्रामर मतलब कि एक स्ट्रक्चर में बोलने का उनके अंदर क्षमता होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ तक तो ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें 3 सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। 3 सिद्धांत आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भाषा से रिलेटेड आपको 3 सिद्धांत है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछा जाता है। तो पहला जो आपका सिद्धांत है, देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिग्रहण मतलब थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के कौन कौन आपके सिद्धांत हैं, ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, जल्दी से खत्म कर देंगे इसको, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो पहला जो सिद्धांत है उसको वो है आपका भाषा अधिग्रहण का पर्यावरण सिद्धांत, है ना, भाषा अधिग्रहण का पर्यावरण सिद्धांत। पर्यावरण सिद्धांत ये किसने दिया था फ्रेंड्स? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपके B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है ना, भाषा अधिग्रहण का पर्यावरण सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। अब हम इसमें समझ जाते हैं कि किन किन बातों को यहाँ पे स्किनर ने रखा था, ठीक है। तो स्किनर ने जो है बताया कि भाषा विकास में, है ना, बच्चे के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? पर्यावरण का रोल होता है ना। वातावरण जिस प्रकार का होगा बच्चे का भाषा जो है उसी प्रकार से विकसित होगा, है ना। यहाँ पे इसके अलावा बात किया गया है कि स्किनर ने बताया कि बच्चे के अगर भाषा को, है ना, अधिक तीव्र गति से विकसित करना है तो बच्चे को क्या कीजिए? पुनर्वलित कीजिए, रीइंफोर्स कीजिए, है ना। जितना अधिक रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिलेगा उतने ही बच्चे जल्दी से भाषा को क्या करेंगे? तीव्र गति से सीख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पुनर्वलन की बात करें तो यहाँ पे पुनर्वलन के रूप में यहाँ पे ध्यान और एक प्रशंसा, है ना, ध्यान और प्रशंसा को एक मुख्य मतलब किसको रखा गया है? ध्यान और प्रशंसा को प्रमुख पुनर्वलन के रूप में स्किनर ने बात किया है। तो इतना बात आपको याद रखना है। दूसरा जो आपका भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत है वो है आपका भाषा अधिग्रहण का स्वाभाविक सिद्धांत। भाषा अधिग्रहण का स्वाभाविक सिद्धांत, स्वाभाविक सिद्धांत, इसमें आप इंग्लिश लिख सकते हैं, है ना, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये है आपका नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, जो कि संबंधित है किससे? नॉम चॉम्स्की से, ठीक है, नॉम चॉम्स्की से। वही चीज़ है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे कभी कभी आपको सिद्धांत पूछता है, ठीक है ना, इसलिए हम आपको सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं कि भाषा अधिग्रहण का स्वाभाविक सिद्धांत, नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये क्या बात करता है? सेम वही है ना। नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो, बच्चे के अंदर भाषा को एक्वायर करने का जन्मजात क्षमता होता है ना। बच्चे जो है ना, यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर सभी का यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर जन्मजात क्षमता होता है कुछ इस तरीके का। तीसरा जो आपका भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत है वो है भाषा अधिग्रहण का सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत, है ना, भाषा अधिग्रहण का सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत, सोशल इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, सोशल इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे जो समर्थक हैं इसके वो हैं आपके ब्रूनर या प्रतिपादक कह सकते हैं, है ना, ब्रूनर। ब्रूनर ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बच्चे के भाषा विकास में जो है सोशल इंट्रैक्शन, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, मतलब सामाजिक सहभागिता को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। और यहाँ पे जिस तरीके से नॉम चॉम्स्की ने लैड वर्ड का यूज़ किया था, है ना, लैड डिवाइस का यूज़ किया था, यहाँ पे इन्होंने लैस वर्ड का यूज़ किया है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, LASS, लैस, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम,
लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से है आपका भाषा अधिग्रहण का सामाजिक अंतरक्रियावादी सिद्धांत। इस तरीके से 3 सिद्धांत है आपके भाषा अधिग्रहण का। एक है आपका पर्यावरण सिद्धांत, है ना, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया था। स्किनर ने मतलब पुनर्वलन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि जितना अधिक आप बच्चों को पुनर्वलित करेंगे, जितना अधिक आप बच्चों को रेनफोर्स करेंगे, बच्चे जो है उतनी अधिक तीव्र गति से भाषा को विकास कर सकता है। और पुनर्वलित करने के लिए आप बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। उसको कभी भी भाषा को बोल रहा होगा तो उसको, है ना, आप उसके साथ गुस्सा ना करें, उसको मारपीट ना करें, ठीक है ना। दूसरा है आपका भाषा अधिग्रहण का स्वाभाविक सिद्धांत, है ना, नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया, है ना। लैड यूज का मतलब लैड नामक डिवाइस होता है बच्चे के मस्तिष्क के अंदर, जो बच्चे को क्या करता है, भाषा को एक्वायर करने में मदद करता है। जन्मजात कैपेबिलिटी होता है बच्चे के अंदर भाषा को सीखने का, है ना, उसको यूज़ करने का, है ना, जनरेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर को यूज़ करने का। भाषा अधिग्रहण सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत, है ना, भाषा अधिग्रहण का सामाजिक अंतःक्रियावादी सिद्धांत सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें आपका ब्रूनर का प्रमुख भूमिका रहा, है ना। इन्होंने क्या बताया, ब्रूनर ने बोला कि समाज की अंतःक्रिया, समाज से बच्चा जब अंतःक्रिया करता है तो भाषा विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है। और इन्होंने लेस वर्ड का यूज़ किया है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। तो ये था आपका 3 सिद्धांत। इसके अलावा आपको, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे इस सिद्धांत से आपको क्वेश्चन आता है ना। कुछ आपके बैंडूरा का है, तो बैंडूरा के बारे में हम लोग जब सिद्धांत में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे याद आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके का उन्होंने भी जो है इमिटेशन कर करके बच्चे जो हैं, या फिर कह सकते हैं अनुकरण के माध्यम से बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं। तो बैंडूरा भी जो है ना, बैंडूरा का जब हम वहाँ पे कुछ सीखने का जो सिद्धांत पढ़ेंगे ना, उसमें हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो बैंडूरा जो है ये क्या करते हैं, ये इन्होंने भाषा के बारे में क्या बोले हैं कि बच्चे जो है अनुकरण कर करके, है ना, अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से बच्चे भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो बैंडूरा का भी कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपका एक इन्होंने प्रयोग किया था, बेबो डॉल प्रयोग, है ना। तो अलग अलग तरीके से डॉल के साथ किया जाता है और बच्चे जो है अनुकरण कर करके उस तरीके से सीखते हैं। तो इनका इसके ऊपर बेस्ड है, अनुकरण के ऊपर। तो मेन जो आपका लैंग्वेज के ऊपर था, है ना, पियाजे, वाइगोत्स्की, है ना, पियाजे का क्या कहना है, वाइगोत्स्की का क्या कहना है भाषा में विचार के बारे में, नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है, स्किनर का क्या कहना है, ब्रूनर का क्या कहना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।